श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय 22 कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय श्लोक संख्या 35। अयातयामः तस्यासन् यामाः स्वन्तरायापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथा। शब्दपाठ। अयातयामः समय व्यर्थ नहीं गया, तस्य मनु का आसन थे, यामाह घंटे, स्वंतर जीवन काल, यापनाह व्यतीत करके, शृण्वतः सुनते हुए, ध्यायतः ध्यान करते, विष्णु भगवान विष्णु का, कुर्वतः करते हुए, ब्रुवतः बोलते हुए, कथा कथाएं। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन के जैसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त था व्यर्थ ही नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तात्पर्य। तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो वह बासी और स्वादहीन हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय में प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ तथा कष्टदायी लगती है। किंतु सम्राट स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उसमें प्रारंभिक जीवन की जैसी ही ताजगी थी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना भावित बने रहे। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का जीवन सदैव ताजा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है, सायकाल अस्त होता है, और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत है उसके जीवन को सूर्योदय तथा सायकाल घटा नहीं सकते। स्वयंभू मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे क्योंकि अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप में उल्लेख हुआ है कि विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। जब वे कुछ बोलते तो भगवान के विषय में, और जब वो कुछ सुनते तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते तो श्री कृष्ण उनके कार्यकलापों के संबंध में। कहा गया है कि उसकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 युग थी। एक युग 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। ऐसे 71 युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल 43,20,000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 71 वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन, श्रवण, कथन तथा ध्यान रहते रहे। अतः उनका जीवन न तो व्यर्थ हुआ गया और न कभी वो नीरस लगा। ओम अज्ञानतिनि रामदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्दम मुनि के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके, देवहूति माता जी का विवाह करके उसके बाद
स्वयंभू मनु अपने घर वापस लौटे अपने महल में, तो उनके बारे में स्वयंभू मनु कैसे थे उनके बारे में हम देख रहे हैं। कल भी इसी तरह वो साधु पुरुष थे, है ना, साधु सदृश राजा थे। राजा होने के बावजूद उनमें सभी गुण थे, एक योगी के और एक साधु पुरुष के, और वो हर वक्त कृष्ण की सेवा में रहते थे और निकृष्ट जीवन जो है, निम्न कोटि के जीवन से वो आक्रुष्ट नहीं होते थे। हम देखते हैं राजा जनरली में, प्राय हम देखते हैं कि राजा का जीवन, उनके पास बहुत संपत्ति होने के कारण रजोगुण तमोगुण में आधारित होता है और वो भोग में लालायित रहते हैं। उसके विपरीत हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु का जो जीवन था, और उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, आजकल के राजा भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि उनका जीवन निरंतर कृष्ण भावनामृत में था और वो भौतिक सुख का भोग के लिए वो आक्रुष्ट नहीं थे। तो अभी हम देखते हैं आज के श्लोक में बताया गया है कि धीरे धीरे उनका जीवन ऐसे व्यतीत करते करते, अंत समय तो सबका आता है, तो उनका भी अंत समय आ गया। और इतना दीर्घ जीवन था उनका, जैसे यहाँ पे बताया गया है 43,20,000 एक युग और एक चतुर्युग। एक युग तो प्रभु जी कलयुग, हाँ एक चतुर्युग, आमा एक युग। सो इतना साल एक चतुर्युग होता है, मीन्स कलयुग, मीन्स सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस तरह से ये जो पूरा चक्र है उसका टोटल जो आयु है वो 43,20,000 साल है। उसके ऐसे 71 बार, इतने चतुर्युग 71 बार पास होंगे, उतना आयु था उनका। और ये तो मीन्स ब्रह्मा जी के तो एक दिन में ऐसे 14 मनु आते हैं, तो ब्रह्मा जी का तो आयु कितना है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बता रही कि आयु बढ़ा था इतना, लेकिन उनको नीरस नहीं हुआ। जैसे शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि हम कुछ खाना है हम रखते हैं, तो सुबह ताजगी भरा लगता है और फिर शाम को बिगड़ जाता है, तो विकार आता है उसमें। जैसे भौतिक जगत में सभी चीजों में विकार है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में या तो आध्यात्मिक जीवन में विकार नहीं है। तो यही समझाना चाहते हैं इस श्लोक से। उनकी जो आयु के बारे में इस श्लोक में बताया है कि दीर्घ आयु हुआ, लेकिन जीवन व्यर्थ नहीं गया उनका, क्योंकि जैसे हमने देखा कि उनका पूरा जीवन कृष्ण की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में वो व्यस्त रहते थे। तो नवधा भक्ति के जो आयाम है वो अपने जीवन में उन्होंने उतारे थे। और वो यहाँ पे एक देखा, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान कौन है कैसे है, तो यहाँ पे किसका वो कीर्तन कर रहे थे, एकदम क्लियर बताया, आध्या शृण्वतो ध्यायतो विष्णु हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको एक जो आगे भी ध्यायतो शब्द जो है उसके बारे में डिस्कशन है, तो हम देखेंगे। तो ये जो बात है कि विष्णु के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यायतः ध्यान करना विष्णु का। तो ऐसा नहीं कि आजकल के या किसी ने बना दिया है कि विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं है, शास्त्र बता रहे हैं। तो एक हम सोचते हैं कि इतने साल पहले ये लिखा गया है, तो आजकल के जो कथाकथित लोग अलग अलग भगवान के बारे में व्याख्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा आता है कि बड़े बड़े मुनि महात्माएं जो है वो विष्णु का कीर्तन चिंतन करते हैं, विष्णु यानी कृष्ण। तो ये हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी आयु का हमको क्या लाभ लेना है, तो जैसे हमारी तो आयु इतनी नहीं है, इतनी बड़ी आयु होने के बावजूद उन्होंने एक भी क्षण गवाया नहीं। ऐसा नहीं सोचा कि अभी बहुत समय है मेरे पास, इतना सारा चतुर्युग जीना है, तो ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य किया पूरे जीवन में, वो भगवान की लीलाओं का श्रवण, चिंतन और लेखन। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि ध्यायतः विष्णु कुर्वतः ब्रुवतः कथा। कुर्वत यानी करना, ध्यायतो यानी ध्यान करना, विष्णु का ध्यान करना, कुर्वत ब्रुवत कथा बोलना, ब्रुवत यानी बोलना, है ना, क्या बोलना, विष्णु की कथा करना या बोलना। तो ये हमको सीखना है, और यही तात्पर्य है इसमें कि जीवन में हमारे बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, और हमारा जब भी हमको लगे कि कोई क्षण हमारा बिगड़ रहा है, तुरंत हमको सावधान हो जाना है और हमको तुरंत उसका सदुपयोग कर ले, वही सोचना है।
तो ये इतने राजा थे, हम तो ऐसे नहीं है, राजा भी नहीं है, हमारे पास इतना आयु भी नहीं है, इतना इनके पास व्यवस्था था, फिर भी उन्होंने विष्णु का ध्यान चिंतन करना नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं सोचा कि बाद में करेंगे, मैं अभी राजा हूं तो फिर पहले राजा का कर्तव्य कर लूं और फिर मैं जाऊंगा जब जंगल में जब मैं संन्यास लूँ या वानप्रस्थ लूंगा तब करूंगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा जीवन जीने की कला श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि राजा हो, रंक हो, कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आयु के उसमें हो, ब्रह्मचर्य हो या गृहस्थ हो, कोई भी आयु के भाग में हो, तो भी हमको इसमें कुछ खर्चा नहीं है, इसमें कुछ हमारा कुछ लॉस नहीं है। तो हमको भगवान की कथा का चिंतन करना चाहिए, वो हमको शुद्ध करते हैं। ये कथा जो चिंतन है वो हमको शुद्ध करते हैं, और उसका जो परम लाभ जो होता है, जो हम देख रहे हैं आजकल लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उनके जीवन में नीरसता आती है। कोई ना कोई क्षण पे ऐसा होता है, जैसे कोई कंपनी में बहुत काम करता है, कोई सरकारी जॉब करता है या बिजनेस में पूरा ध्यान लगा देता है, जीवन लगा देता है, ऐसा सोच के कि इससे मुझे परम लाभ होगा। लेकिन कभी ना कभी उनको ये समझ आता है, अगर वो बुद्धिशाली है, कि मुझे क्या लाभ हुआ। मीन्स जैसे नौकरी कर रहा है तो उसको कभी भी निकाल देंगे जब उसको उसकी आयु हो जाएगी। बिजनेस में भी हो सकता है कि उसने पूरा समय लगा दिया जिसके लिए वो परिवार वाले वो बिजनेस में जो अर्निंग हुआ उसकी वो करेंगे, क्लेम करेंगे कि ये मेरा है, घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति का हुआ है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन इतने बड़े बड़े उद्योगपति के उनके लड़कों ने उनको निकाल दिया। पैसे की तो कोई कमी नहीं। तो ऐसा है कि जीवन, भौतिक जीवन ऐसा है कि हम जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये मुझे लाभ देगा और मेरा जीवन सुख संपन्न से भर देगा, आनंद से भर देगा, वो कभी होने वाला नहीं है। इसलिए वो नीरसता आती है। तो हमको पहले से ये जो शास्त्र शिक्षाएं देते हैं फ्यूचर का, जैसे अभी कोई यंग लड़का है या जिसको ये अनुभव नहीं हुआ, उनको बताएंगे तो वो नहीं मानेगा। लेकिन शास्त्र को पूरा पता है कि जीवन हम का क्या क्या, जीवन के जो स्तर में जब हम आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पे बताया है कि जब हमारा आयु कम है तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा आयु जब कम है तो हमको जैसे प्रारंभिक जीवन ताजगी जैसी लगती है, आयु कम है तो हमको ताजगी, जैसे जो प्रसाद है जो हम जो खाना बनाते हैं वो जब अब तुरंत खाते हैं तो उसमें बहुत ही स्वाद आता है, गरम गरम ताजगी होती है। इसी तरह जब हमारा आयु कम है तो हमको जीवन में बहुत ही ऐसा ताजगी का अनुभव होता है। लेकिन जैसे हम वृद्ध, प्रभुपाद जी लगते हैं, वृद्ध होने पर उसमें प्रारंभिक जीवन जैसी ताजगी नहीं रहती है। तो ये हमको जानना है। जैसे हमारा पूरी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, और हमने प्रैक्टिस नहीं किया है जीवन में कैसे इंद्रिय को निग्रह करना, वो प्रैक्टिस नहीं किया है, तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। हमको इंद्रिया, जैसे आँख देख नहीं पा रही है और चल नहीं पा रहे घुटने, और हमने प्रैक्टिस नहीं किया है अगर कृष्ण भावना वृत्त का, तो हमारी हालत बहुत खराब होगी। उससे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये होने ही वाला है, हमारे हाथ के बस की बात नहीं है। आयु बढ़ेगी, इंद्रिय का शिथिलता होगा, हमको रोग आएंगे, वृद्धत्व आएगा, तो वो हमको परेशान करेगा। अगर हमको भगवान के सेवा के लिए या तो भगवान में कैसे ध्यान लगाना है, कैसे प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस अगर नहीं है, जैसे हम सभी चीज का प्रैक्टिस करते हैं जीवन में, है ना, सभी चीज सीखते हैं, लेकिन आध्यात्म को नहीं सीखते हैं। और ये जो है कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, यही मूल अध्यात्म है, और कोई अध्यात्म का कोई सार नहीं है। तो कृष्ण की सेवा किस तरह से कर सकते हैं, वो जो विज्ञान है वो आप हमको सबको सीखने की जरूरत है, जिससे हमारा जीवन नवनीत नव पल्लवित रहेगा, हमको कभी भी नीरसता नहीं आएगी। हाँ हाँ, हमारा जैसे भौतिक जगत के संसर्ग में आने के कारण कभी कभी हो सकता है कि हमको टेम्पररीली कुछ दुख आ जाए, मीन्स क्योंकि हमको किसी आदि भौतिक, आदि देहिक, आध्यात्मिक, ये सब दुख जो है जो हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्राणियों से होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं से हमको प्राप्त होते हैं, तो ऐसे दुख तो आएंगे हैं। लेकिन उसकी जो असर है, अगर हम भगवान की सेवा में हम तत्पर रहेंगे तो वो हमको चलाईमान नहीं करेंगे हमारा पथ से। तो इसके लिए सीखना पड़ेगा। जैसे कोई
खेल में पारंगत रहता है तो वो सीखता, रोज वो सीखता है, तभी वो मैच खेल पाता है ना। इस तरह से कोई बिजनेसमैन है, उसके बारे में पढ़ता है, एमबीए सब सीखता है तो वो कर सकता है। तो सबको क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्वालिफिकेशन मेहनत के बिना नहीं आएगा, हमको क्वालिफाई हो। और ऐसा नहीं है जो भौतिक जीवन जीवन में हमको जैसे बहुत सारा श्रम करके वो क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है। भौतिक जीवन में तो हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन में हमको थोड़ा प्रयत्न, हमारा इंटेंशन होना चाहिए बस, बाकी व्यवस्था भगवान करते हैं। लेकिन वही गलत मीन्स वही गलत फहमी हो जाती है, हम लोगों के संसर्ग में आ जाते हैं, और हमारा जो जो इंटेंशन है भगवान की सेवा करना, वो उसमें चलाईमान हो जाते हैं हम। तो इसीलिए हम रोज जो भागवतम कक्षा करते हैं, बार बार हम देखते हैं कि हर एक श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा, हमको भूलने की बीमारी है। हम थोड़ा अभी, जैसे वो हाथी स्नान जैसा अभी सब बैठे हैं, मंगला हुआ तो हमारा स्तर आध्यात्मिक, जैसे हम अभी सत्व शुद्ध सत्व की अभी हमारा है, लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में कोई हमको बताया इधर बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो हमारे कान वो सुनने में लालायित हो जाते हैं, कई चीजों को देखने में कि अभी आज बहुत अच्छा है वहां पे जाओ। हाँ, तो ये हमको ध्यान रखना है, ये हमको कोई लाभ नहीं देने वाला है, और वो क्या करेगा, हमारा समय जो है बर्बाद करेगा। हमारा समय, प्रीसियस टाइम जो है, जैसे चाणक्य जो बोलते हैं कि करोड़ों सोनामर से भी एक सेकंड नहीं आएगा। तो हमको थोड़ा ठहर जाना है। लोगों की दौड़ा भागी तो करेंगे, उनका भौतिक जीवन जीने का उनकी लालायिता है, और फिर वो फ्रस्ट्रेट होंगे जब उनका वृद्धत्व आएगा, जब उनका जीवन में कुछ भी, उनको पता नहीं जीवन को नवपल्लवित कैसे रखा जाता है। तो कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और जो कृष्ण की सेवा करेंगे उनका जीवन है वो सूर्योदय और सूर्यास्त घटा नहीं पाएंगे। जैसे कई लोग हम कई लोग दुखी भी होते हैं कि भाई मेरा अभी जीवन जा रहा है इस हिसाब से, क्योंकि वो जीवन में कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि जिससे उनको कंटेनमेंट मिले, उनको शांति मिले, है ना। तो हम जब भगवान की सेवा करेंगे, कहने का तात्पर्य है कि हमारा स्वरूप जो है, जैसे आज ही छोटा सा एक बहुत अच्छा किसी ने लेख लिखा है कि हमको डेटा की जरूरत है। डेटा सेंटर के अभी चल रहा है कि जो हम ईमेल या व्हाट्सएप जो भी कर रहे हैं, तो इतना व्याप उसका बढ़ गया है, तो उसके लिए डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे सब हमारा डेटा वहां से आए, ऐसा। और डेटा सेंटर के लिए करोड़ों लीटर का पानी चाहिए, जगह चाहिए, खेत खलियान को नष्ट करना पड़ेगा। तो एक आदमी ने लिखा है, कोई पत्रकार है, उसने भौतिक जगह से लिखा है कि भाई अगर डेटा की जरूरत है, हवा पानी और खुराक की जरूरत है हमको। तो आप सोचिए, बहुत ये सेंटेंस, तो हम जो पूरी धीरे धीरे हो क्या रहा है कि हर एक 100 साल के अंतराल पे हमारा जीवन आर्टिफिशियल बन रहा है, और वो हमारा खुद का ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा जीने का स्वभाव नहीं है हमारा। और वो स्वभाव न होने के कारण, जैसे किसी को स्वाभाविक स्थिति में नहीं रखेंगे तो वो चंद मीन्स वो शांत नहीं रह पाएगा, है ना। जैसे प्रभुपाद जी कई बार मछली का उदाहरण देते हैं कि मछली को आप पानी से बाहर निकाला, और उसको आप इतना अच्छा, सबसे बढ़िया जो खाती है पानी में वो सब दो, वो शांत कैसे रहेगी? वो छटपट आएगी। तो यही हो रहा है, जो जितना अभी देखते हैं हम कि जितना जो गुनाह की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं, सबको कितनी मानसिक बीमारियां सबसे ज्यादा बढ़ रही है, शारीरिक बीमारियां जो कैंसर वगैरह का बढ़ रहा है, उसका सभी का कारण यही है कि वो शास्त्र और कृष्ण भावनामृत में नहीं है। क्योंकि अगर कोई धर्म, जैसे मुरलीधर प्रभु आए थे कि जो धर्म का पालन करेंगे ना, तो सभी शांति, सुख शांति हो जाएगी। लेकिन आज वही है कि धर्मों को हमने साइड पे कर दिया है। जैसे ये सब जीवन जो है, मनु महाराज के जीवन से हम सोच सकते हैं कि राजा तक, और इतना आयु होने के बावजूद ये पूरा जीवन उन्होंने भगवत भक्ति में बिता दिया, तो हमारी तो क्या मीन्स उसके सामने वो है। तो ये कई राजाओं के उदाहरण है शास्त्र में, जैसे जनक राजा। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि हमको भगवान की सेवा में ही हमारा जीवन निहित करना है। हो सकता है कि हमारा समय, जैसे कोई गृहस्थ भक्त है तो उनका समय जीवन के व्यापन में बाहर नौकरी के लिए या कोई धंधे के लिए जाए, लेकिन हमको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। जितना जरूरी है उतना समय बिता के, या तो उसके दौरान भी जो भी समय मिलता है
हमारी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हम उसके संसर्ग में या उसके जो प्रभाव में ना आ जाए। हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए और उस तरह से हमारा जीवन है वो नवपल्लवित रहेगा, कभी भी नीरस नहीं लगेगा। हमको कई बार कुछ ऐसे प्रभाव मीन्स ऐसे जीवन में समय काल आएगा कि थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है कोई कारण से, लेकिन हमारे शास्त्र के प्रभाव से या हमारे ज्ञान के प्रभाव से हमारा जीवन वापस मीन्स वो प्रभावित नहीं होगा। जिसका प्रभाव ज्यादा है उससे हमारे प्रभावित, वो रंग हमारे पे चढ़ा रहेगा, जो रंग कच्चा है वो निकल जाएगा। तो हमको कैसे हमारा रंग जो है भक्ति का पक्का करना है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो शायद हो सकता है कि शुरुआत में हमको विष जैसा लगे, लेकिन हमको ये प्रैक्टिस शास्त्र के मुताबिक ये चीज हमको बहुत आनंदप्रद है, हम और हमको बहुत लाभान्वित कर सकती है। जैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखा तो श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा, यही स्कंद में आएगा, स्कंद तीसरा अध्याय 29 श्लोक संख्या 11 और 12। उसमें बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त तो 24 घंटे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन इस प्रकार ढला होना चाहिए कि हर मिनट और हर सेकंड वो भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में लगा रहे। अव्यवहिता शब्द का एक अन्य अर्थ है कि भक्त और भगवान का हित एक ही स्तर पर होता है। भक्त का एकमात्र उद्देश्य भगवान की दिव्य इच्छाओं को पूरा करना होना चाहिए। भगवान की ऐसी सहज सेवा दिव्य होती है और भक्ति गुणों से कभी भौतिक गुणों से कभी दूषित नहीं होती है। ये शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण है जो भौतिक प्रकृति के सभी दूषणों से मुक्त रहती है। तो ये जैसे बताया ना कि हमको दूषित भौतिक गुणों से दूषित नहीं होना है, और उसके लिए यहाँ पे बता दिया है कि हमको हमारा स्वार्थ और भगवान का स्वार्थ जब एक रूप होगा और हमारी हर वक्त यही इच्छा होगी कि हम हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की इच्छा को, दिव्य इच्छा को पूरा करना रहेगा, तो ही हमारा ये जीवन का सार्थकता है। अभी भगवान की इच्छा क्या है, तो 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, जैसे ये सब गुह्य ज्ञान है, तो भगवान की इच्छा जो है, भगवान के मन की बात जो भगवान परम गुह्य ज्ञान में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 27, यद करोसी यदनासी यद जुहिसी ददासी यद पश्यसी कौन्तेय तत् तत्कुरुस्व मत अर्पणाम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो या कुछ दान करते हो, तो और जो भी तपस्या करते हो, उसे सब ये सब चीजों को मुझे अर्पण करते हुए करो। तो यहाँ सब कुछ आ गया, जीने का जो भी हमारा जीवन है, खाना है, बराबर, करना कुछ भी काम करना, वही तो करते हैं हम लोग। तो ये सभी चीजें मुझे अर्पित करके करो, तो ये भगवान की इच्छा है। उसका क्या होगा लाभ, वो जैसे हमारा तो भौतिक जीवन के हम आदमी है सब लोग, हमारा मीन्स ऐसा ही सोच है कि क्या लाभ होगा। तो भगवान ये भी बता रहे हैं 28 में, उसके आगे के श्लोक में, कि श्रुभाश्रुभ फलरेव मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योगेन युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। तो विमुक्तो मामुपेष्यसि, भगवान बता रहे हैं कि मेरे पास आओगे कैसे, इस तरह तुम कर्म करोगे जिस तरह से पहले श्लोक में बताया, तो तुम कर्म बंधन से और ये शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो। तो कई बार संन्यास की व्याख्या हमारे भारत देश में अलग अलग है, लोगों को कर्मयोग अलग अलग बोल रहे हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं। तो मुझे भगवान क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं कि जो भी तुम खाते हो, जो भी करते हो, कुछ तपस्या कर रहे हो, जो भी करते हो, दान देते हो, सभी मुझे ध्यान मेरा मेरा मुझे अर्पित करते हुए करो, भगवान को अर्पण करते हुए करो। मीन्स उसका जो फल है भगवान को अर्पण करते हुए करो। जैसे प्रसाद
हम खाना चाहिए, वो यही चीज़ है, भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं। अगर नौकरी धंधा करते हैं तो उस वक्त जैसे हमें हमने डिस्कस किया उस तरह से हमारा ध्यान जो है भगवान की सेवा में रहना चाहिए, और नौकरी धंधे में से जो भी आय मिलती है उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। जहाँ पे भगवान की प्रचार हो रहा है या भगवान का जो गुणगान होता है, कीर्तन होता है, उस जगह हमको देना चाहिए। तो इस तरह से करते हुए हम सभी फलों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम फल के बिना तो नहीं रह मीन्स हम कार्य के बिना नहीं रह सकते। भगवान ने हमारी इंद्रिय बनाई है तो हम हमारा कार्य बंद नहीं होगा। तो कार्य अगर करेंगे तो फल मिलेगा, उसका जो भी कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा कर्म करो जो मुझे अर्पण करते हुए सभी अगर कर्म आप करते हो तो वो फल उसका आपको शुभ अशुभ जो भी फल मिलने वाले हैं उससे आप मुक्त हो जाओगे। और उसके बाद आप संन्यास योग में अपने आप को चित मीन जैसे संन्यास योग यानी हमेशा भगवान, जैसे ये मनु महाराज का यही यही उनका था कि सदैव भगवान की लीलाओं में उनका ध्यान था। तो वही संन्यास है। संन्यास का डेफिनेशन यही है कि हमारा ध्यान भगवान में लगना चाहिए, हमारा ध्यान भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। वही संन्यास है, वही उत्तम योग है, बाकी कोई डेफिनेशन नहीं है संन्यास की। तो इस तरह से फायदा ही होगा कि अगर ऐसा संन्यास योग हमारे जीवन में हमारा जीने लगेंगे तो हम मुक्त होकर भगवान के पास जाएंगे। ये भगवान बता रहे हैं, मेरे पास आओगे। तो इतना सरल है, शुद्ध तरीके से लिखा है। ऐसा नहीं कि अभी भौतिक जगत में तो कैसे लिखते हैं, बड़ा बड़ा एडवर्टाइज बनाते हैं, फिर नीचे एक कंडीशन अप्लाई करके एक छोटा सा एस्ट्रिक बना देते हैं, है ना, सेल सेल, फिर नीचे लिखते हैं कि अप टू। तो वैसे 50% दिखेगा किसी को, ऐसा नहीं। यहाँ पे भगवान ने पूरा क्लियर बता दिया है, एकदम क्लियर, कोई चीज को छुपाया नहीं है। हमारी ही मति इतनी है क्लियर, हमारा मीन्स हमारा मन जो है इतना हमको चीटिंग कर रहा है भौतिक जगत के प्रभाव से, तो हम उसको जो सही है उसको भी हम पश्यंती न पश्यंती, हम देखते हुए भी हम उसको जुटला दे रहे हैं। हम वो सोच रहे हैं कि हमारा मृत्यु नहीं होगा, हम सोच रहे हैं कि मुझे कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, हम सोच रहे हैं कि मैं तो हर वक्त ये जीवन मेरा है ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमको बहुत ध्यान से समझना है, हमारे जीवन में उतारना है और हमको डटे रहना है, तो हमको परम लाभ होगा। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी एक पॉइंट बता रहे इस बारे में कि जिसकी बुद्धि मति जो है वो समझने लायक नहीं है, वो कुत्ते बिल्ली का जीवन जीते हैं। और जिसको और वो फिर बार बार ये जीवन में बार बार भौतिक जगत में आते हैं और 84 लाख योनि पास करते हैं। तो बुद्धिमान जीव है ना, वो ये सोच पढ़ के ही उनका तुरंत ही वो समझ जाएगा कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। शास्त्र की वाणी को समझ के वो, क्योंकि शास्त्र है उसको पूरा पता है, हर एक युग कल्प का पूरा लिखा हुआ है। हमारा कितना सोच है, हम लास्ट 20-25 साल जो हमारा जीवन है, 50 साल, वो देख के हम अपना नियम बनाते हैं। वो नहीं चलेगा, है ना। तो हमको बुद्धिमान बनना है, और ऐसी बुद्धि जो भगवान की सेवा करेंगे वो सबसे बुद्धिमान है। तो इस तरह से, और हमारा स्वार्थ और भगवान का स्वार्थ एक होना चाहिए। भगवान बोलते हैं ना मेरा स्वार्थ, भगवान बोलते हैं कि मेरे मेरे अर्पण करते हो करो, भगवान का स्वार्थ है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारा भी स्वार्थ ऐसा ही होना चाहिए। जब हम अलग तरीके से जीवन जिएंगे, भगवान कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारा सत्यानाश होने वाला है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो सभी को निवेदन है, और ऐसा ही जीवन जीना चाहिए शास्त्र के अनुसार, और मनु महाराज की तरह। तो ये प्रेरणादायी है, हम सभी से प्रेरणा लेते हैं, अलग अलग भौतिक जगत के लोगों से, अमिताभ बच्चन से या ये सब से प्रेरणा लेने उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारी प्रेरणा एक ही स्रोत होना चाहिए, शास्त्र और हमारे गुरु, इससे प्रेरणा लेना है। साधुओं से, जो शिक्षा गुरु है, साधु है, उससे हम, और ऐसे जो महान चरित्र है, स्वयंभू मनु जैसे राजा हो जैसे, उससे हमारी चेतना शुद्ध होगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।